बात करेंगे अलीगढ़ के खैर की। अनूप वाल्मीकि अलीगढ़ के खैर से विधायक थे, लेकिन अब वो लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। ऐसे में अलीगढ़ के खैर भी, यानी कि यहाँ भी उपचुनाव होना है। और अलीगढ़ के खैर से हमारे सहयोगी देवेंद्र पाराशर की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ हालात क्या हैं, यहाँ हवा किस ओर बह रही है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उनमें से एक सीट अलीगढ़ की खैर विधानसभा की है। हम खैर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ एक चाय की दुकान पर है। वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम जानेंगे कि लोगों के इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं और वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे पीछे आए और आपसे जानेंगे कि इस बार जो खैर में चुनाव हो रहा है उसमें क्या मुद्दे हैं जनता के। जनता के मुद्दे हैं कि तो बेरोजगारी, और लोग चुनाव से पहले वायदे तो करते ही और वो बाद में ठोके निकलते हैं। और चुनाव जात धर्म झगड़े, विकास तो होना चाहिए। बेरोजगारी है, नौजवान परेशान है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? पार्टी चुनाव में कुछ टकराव है बाजी, ये नहीं कह सकते कौन का। कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, बड़ा सपा भी है। एक और युवा है हमारे पास, ये बताइए युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार? युवाओं के जैसे कि मैंने देखा है कि खैर में अभी कुछ दिन पहले एक टप्पल में युवाओं ने बहुत बड़े आंदोलन चलाया था स्टेडियम को लेकर। पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक है, भाजपा के सांसद है, लेकिन युवाओं को हर बार एक आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज तक उससे कोई काम नहीं हुआ। और किसानों के बहुत मुद्दे हैं यहाँ पे, क्योंकि किसानी क्षेत्र है। और आजकल आप देख रहे हो कि आने वाले टाइम में गेहूं की फसल और आलू की फसल आने वाली है। हर सोसाइटी पे चले जाओ, हर दुकान पे चले जाओ, डीएपी की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इस बार क्या लग रहा है, युवा किस ओर ज्यादा हुआ दिख रहा है? युवा एक्चुअली भटका हुआ है, क्योंकि युवाओं के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। युवा जब जैसे कि अभी केंद्र में एक अग्निवीर योजना आई, उसको लेके एक टप्पल पे अभी काफी हंगामा हुआ था, जिसमें काफी युवा जेल गए। लेकिन जिस टाइम पे हंगामा हुआ तो हर पार्टी उनके साथ खड़ी थी, लेकिन जिस टाइम पे जब वो जेल चले गए तो उनके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं था। तो युवाओं का भी कोई मतलब सेटअप नहीं है कि मतलब किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। नहीं, जैसे कि ये काफी समय से देख रहा हूँ कि भाजपा की ये कैंटीन मानी जाती है। इस बार आप क्या मानते हैं, क्या भाजपा बाजी मारेगी या कुछ चेंज होगा? भाई सर ऐसा है कि पिछले 2 इलेक्शन से भाजपा प्रधान जी जीत रहे हैं, उससे पहले ये राहुल के खाते में थी। जो यहाँ पे समीकरण है वो करीब 4.25 लाख वोट है यहाँ पे खैर लोकसभा विधानसभा में। तो उसमें जाटों का है जैसे 1,15,000 के करीब है, लेकिन अब जाटों का जैसे रुझान माना जाता है कि लोक दल की तरफ है। लेकिन हुआ क्या है कि लोक दल का फैक्ट जो भाजपा के साथ हो चुका है, तो हो सकता है कि इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़े और बीजेपी की तरफ मूव कर जाए। लेकिन क्योंकि खैर विधानसभा का किसान आंदोलन में बहुत बड़ा रोल रहा था, तो उससे लगता नहीं है कि मुझे कि बीजेपी की तरफ इतना मूव कर पाएगा। क्योंकि अगर राष्ट्रीय लोकदल खुद इंडिपेंडेंटली लड़ता तो इस जाट वोट ज़्यादा बीजेपी की लोकदल की तरफ जाता। लेकिन हो सकता है कि ये वोट पिछले लोकसभा के अगर पैटर्न को आप देखें तो ये गठबंधन की तरफ मूव कर सकता है। एक और हमारे साथ हैं, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? किसान बहुत परेशान है, बुआई के टाइम पर खाद मिल नहीं रहा है। सोसाइटी लो चाहे दुकानदार लो, और बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है, ट्रांसफार्मर फूके एक महीने से बदले नहीं जा रहे हैं। इसलिए लोगों का मन सरकार से विचलित है। पूरा है, तो क्या परिवर्तन हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। आप बताइए, आप भी न युवा हैं न बिल्कुल बुजुर्ग हैं, आपने तमाम चुनाव देखे हैं, क्या लगता है? सारे चौपट करा रखे, सरकार ने कोई काम धंधा चल नहीं रहा। हर आदमी खाने तक के लिए मोहताज हो रहा है। किसान को ले लो, किसान की सारी समस्याएं हैं, बिजली तक नहीं मिल पा रही है, न किसानों को कोई खाद वाद मिल रहा है, तो हर आदमी पीड़ित है सरकार में। इस और देखते हैं, इस और एक और बैठे हैं। आप बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव खैर में होने वाला है, जो अनूप प्रधान के जाने से सीट आई है, उसमें आप क्या देखते हैं? खैर में ऐसा है, गठबंधन में अगर कांग्रेस को यहाँ पर सीट मिलती है तो काफी टक्कर रहेगी। तो भाजपा के इस बार खिलाफ दिख रहा है माहौल? हाँ, खिलाफ भी है, अभी तो 50-50 है, अभी ऐसा कुछ नहीं। हम क्योंकि चाय की दुकान पर हैं और चुनाव की चर्चा ज्यादातर चाय की दुकान पर रहती है। चाय की दुकान को गढ़ माना जाता है चुनावी गतिविधियों के लिए। तो वही एक दुकानदार है, इनके पास तमाम लोग आते हैं, हम इनसे जानेंगे आपका क्या मानना है इस बार चुनाव में, क्या देख रहे हैं आप? हमारा किसानी क्षेत्र है, किसान सब परेशान है, खाद मिल नहीं रहा है।
बहुत काफी समस्याएं हैं। किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको इस बार? अभी तो गठबंधन है, दोनों अभी किसी का कोई पल्ला भारी नहीं है, मतलब सभी समांतर है। ये सारे लोग थे हमारे पास जो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर होने वाली है। अब देखना है कि जैसे कि चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव नजदीक आता है तो ऊंट किस करवट करता है। मित्रू शर्मा के साथ देवेंद्र पाराशर, हिंदी खबर।